गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त हो गए, राइट। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, और मैंने कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं और किस तरीके से कहाँ पे किस रूल को यूज करते हैं बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री के एक्सेप्शन के बारे में। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो फर्स्ट एक्सेप्शन देखेंगे, जैसे प्रेफरेबल, फर्दर या नेक्स्ट, राइट। अगर हम इनकी बात करते हैं तो मैंने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन कंजक्शन लगाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में हम दैन का यूज ना करके टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रेफर, प्रेफरेबल, फर्दर और नेक्स्ट के साथ दैन कंजक्शन यूज ना करके हम लोग करेंगे टू का यूज, राइट। तो फर्स्ट एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल देखें तो हम देख सकते हैं, आई वुड प्रेफर कोक देन स्प्राइट। तो देखो, मैंने बताया जब भी प्रेफर, प्रेफरेबल, फर्दर या नेक्स्ट आए तो उसके साथ देन कंजक्शन यूज नहीं करेंगे, बल्कि टू का यूज करेंगे। तो प्रेफर क्या है, एक्सेप्शन है, तो इसके साथ देन ना यूज करके टू यूज करेंगे, राइट। इसी तरीके एक और सेंटेंस देखो, अगर हम बोले ड्रिंकिंग इज preferable than smoking। तो क्या सेकेंड सेंटेंस सही है? तो फिर वही बात आई कि ये सर एक्सेप्शन है, प्रेफरेबल है, इसलिए देन नहीं टू यूज करेंगे। तो अभी तक मैं बताते आ रहा था कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी होते हैं जैसे प्रेफर, प्रेफरेबल, फर्दर, नेक्स्ट, इनके साथ दैट नहीं टू का यूज करेंगे, राइट। आई होप सब समझ गए होंगे। अब ये सेंटेंस दिखेंगे और देन कंजंक्शन दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि वहां देन नहीं टू का यूज करेंगे, राइट। नोट डाउन करो। तो सेकंड एक्सेप्शन पढ़ाता हूं। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। रब कर दूं? देखो, अब सेकंड एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो हम देखेंगे जब वर्ड के लास्ट में हमें आई और आर दिख जाए तो उसके साथ देन कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, बल्कि टू का यूज करेंगे। अब ये आई और आर वाले कैटेगरी के वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैं कहूं सीनियर, या कहूं जूनियर, सुपीरियर, या मैं कहूं प्रायर, फिर
मैं कहूँ इंफीरियर या कहूँ इंटीरियर, एक्सटीरियर, और कौन से वर्ड हो सकते हैं, पोस्टीरियर एंड सो ऑन। जब भी मैंने बताया, जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ आर दिख जाए और उसके साथ कंपैरिजन हो तो कभी भी दैन यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दैन का यूज करना गलत होगा, ये एक्सेप्शन में आएगा। और यहाँ टू प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद मैंने पहले बताया था, क्या सब्जेक्टिव केस आता है क्या? प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है क्या? तो मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो जब भी इस टाइप के वर्ड दिख जाए, जैसे सीनियर, जूनियर एंड सो ऑन, इस तरीके के वर्ड दिखेंगे, तो पहली चीज तो कंपैरिजन में कंजंक्शन दैन का यूज ना करके प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे हम बोले सोहन एज जूनियर देन मी। फिर अगर मैं कहूं रामू एज सुपीरियर देन मोहन, या मैं कहूं श्याम एज सीनियर देन देखो मैंने तीन वर्ड दिए हैं, तीन सेंटेंस दिए हैं, तीनों सेंटेंस को देखेंगे। मैंने बताया सोहन ए जूनियर, जब भी वर्ड के लास्ट में आई वर्ड दिख जाए तो उसके साथ देन कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं, और टू प्रीपोजिशन है, इसलिए मी कहना सही होगा, राइट। फिर देखो रामू एज सुपीरियर, सुपीरियर फिर वही कैटेगरी में आ गया, तो यहाँ देन ना कह के टू कहेंगे, और टू क्या है प्रीपोजिशन, तो ही ना कह के हिम कहेंगे। थर्ड सेंटेंस देखो श्याम इज सीनियर देन, देन कहना सही नहीं होगा, यहाँ टू कहेंगे, टू प्रीपोजिशन है, तो आई ना कह के मी कहेंगे, राइट। तो आई होप दूसरा भी एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हमें सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, इंफीरियर, एंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, इस तरीके के और भी वर्ड दिखेंगे, तो हम उनके साथ देन कंजंक्शन कभी यूज नहीं करेंगे, टू यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और उसकी वजह से सब्जेक्टिव केस का यूज ना करके हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो, फिर इसे रब करता हूं। रब कर दूं?
अब सवाल उठता है, सर ये एक्सेप्शन बना क्यों और इनके साथ दैट नहीं टू क्यों यूज होता है, तो उसका रीजन भी जानेंगे। जब भी हम अभी तक हमने कंपैरेटिव बनाने के लिए वर्ड के लास्ट में ई आर आई आर या मोर या लेस जोड़े थे, राइट। लेकिन जब हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का देखें तो यहाँ पे ना लास्ट में ई आर दिख रहा था, ना आई आर, ना मोर, ना लेस, मीन्स जिसका पॉजिटिव डिग्री भी और कंपैरेटिव डिग्री भी सेम था। जैसे हम समझाएं पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, जैसे अभी तक हम लोग स्मार्ट को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए स्मार्टर बना रहे थे, इंटेलिजेंट को मोर इंटेलिजेंट या लेस इंटेलिजेंट लिख रहे थे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे थे, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों सेम नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें प्रेफर का कंपैरेटिव डिग्री भी प्रेफर ही होगा। फिर अगर हम बात करें सीनियर, जूनियर, इन सब का पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री भी सेम होता है। इसलिए हम इनके साथ देन कंजंक्शन यूज ना करके टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, सेंटेंस के थ्रू समझाता हूं, शायद आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा ही इज सीनियर देन मी। आपने कहा सर यहाँ पे सीनियर है, कंपैरिजन की बात कर रहा है, तो यहाँ देन ना करके टू कहेंगे। और मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से ही है। फिर अगर मैं कहूं ही इज सीनियर असिस्टेंट, तो यहां भी आप देख रहे होगे ना देन का यूज हुआ है ना टू का, क्योंकि यहां देखोगे सीनियर पॉजिटिव डिग्री है ना कि कंपैरेटिव डिग्री, जबकि पहले वाले सेंटेंस में देखोगे सीनियर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, जबकि सेकेंड वाले सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ तो हम कोई कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन नहीं है। जबकि जब भी कंपैरेटिव डिग्री की बात आएगी तो हम कंपैरिजन करेंगे, और जब कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ देन नहीं टू लगाएंगे। तो इससे एक और रूल बनता है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक्सेप्शन में कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री दोनों सेम होते हैं, इसलिए देन का यूज ना करके हम यूज करते हैं टू का, राइट। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि देन क्यों नहीं यूज करते हैं एक्सेप्शन के साथ, टू क्यों यूज करते हैं, तो आप उनको क्लैरिफिकेशन दे सकोगे, आप उनको बता सकोगे कि क्यों देन का यूज ना करके टू का यूज करते हैं, राइट। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। अब देखो
अब नोट डाल के लिखोगे कि सर जब भी एक्सेप्शन आए तो उनके साथ मोर या लेस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री दोनों सेम होता है, इसलिए इनके साथ मोर या लेस का यूज करना पूरी तरीके गलत है। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, अगर मैं कहूं सोहन इज मोर सुपीरियर टू मी, तो यहां सुपीरियर खुद कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर लगाना पूरी तरीके गलत होगा, राइट। तो एक्सेप्शन के साथ ना तो मोर का यूज करेंगे, ना लेस का यूज करेंगे, ना ही ई आर या आई आर सफिक्स ऐड करेंगे, राइट। तो नोट डाउन करो इसको भी। सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो फिर से नोट लिख के लिखो कि कभी भी डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अगर मैंने बोला रामू इज मोर टॉलर देन सोनू, या मैं कहूं रितिका इज मोर स्मार्टर देन रेणु, राइट। तो मैंने बताया कि कभी भी डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो हम देखेंगे रामू इज टॉलर, ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ मोर लगाना सुपरफ्लूअस होगा, राइट। इसी तरीके देखो स्मार्टर खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ भी मोर लगाना पूरी तरीके गलत होगा। इसी तरीके अगर मैं बात करूँ शी इज लेस इंटेलिजेंट देन ही, तो यहाँ पे लेस कहना सही है, क्योंकि इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, पॉजिटिव डिग्री है। इसके साथ पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए लेस या मोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ मोर या लेस लगाना, या यहाँ पे अगर हम लेस लिखें तो भी गलत होगा। तो हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पे हो वहाँ पे
अनावश्यक एक और कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पूरी तरीके गलत होगा, क्योंकि ये सुपरफ्लूस में आएगा, राइट। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि कभी भी डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, राइट। नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया? अब कर दूं? अब देखो, अगर हम बात करें इंटेंसिफायर का, जैसे में इंटेंसिफायर हो सकते हैं कंपैरेटिवली या फेयरली, इनके साथ पॉजिटिवली आता है। जैसे हम कहें दिस शूज इज comparatively better than that one। तो मैंने बताया जब भी कंपैरेटिवली या फेयरली आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री रहता है, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है तो ये गलत होगा, राइट। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके हम लिख सकते हैं रोहन इज फेयरली मोर हैंडसम। तो यहाँ भी हम देखेंगे कंपैरेटिवली और फेयरली, तो यहाँ कंपैरेटिवली गलत है, और इसी तरीके यहाँ फेयरली नहीं होगा क्योंकि मोर हैंडसम खुद है, तो यहाँ फेयरली लिखना गलत होगा, यहाँ सुपरफ्लूस में आएगा। आई होप आप लोगों को आज मैंने एक्सेप्शन पढ़ाया और कुछ सुपरफ्लूस और कहाँ पे क्या यूज करते हैं मैंने बताया। डबल कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कभी नहीं आएगा, इंटेंसिफायर के साथ कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएगा। इसी तरीके मैंने बताया कि कभी भी एक्सेप्शन के साथ मोर या लेस का यूज नहीं करेंगे, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।